तो जिस बुरी खबर का इंतजार था वो बुरी खबर जल्द ही आ गई। यह खबर आई मडगांव से। एक टैक्सी और एक और धमाका, यानी मुंबई पर एक साथ हमले हो रहे थे। एक सरेआम गोलियां बरसाकर, दूसरा हथगोले फेंककर और तीसरा धमाके करके। आतंकवादियों की यह बिल्कुल बदली हुई चाल थी। जगह मडगांव, वक्त 10:35। विले पार्ले के धमाके की गूंज पूरी तरह से थमी भी नहीं थी कि तभी मडगांव में एक कार में तेज धमाका होता है। इस धमाके के लिए टैक्सी का ही इस्तेमाल किया गया था। मडगांव के नजदीक डॉकयार्ड से ये टैक्सी 2 मुसाफिरों को लेकर चली थी। अब ये टैक्सी रास्ते में ही थी कि तभी लोगों की मौत हो गई। विले पार्ले और मडगांव में टैक्सियों में बम पहले से ही रखे गए थे और कुछ इस तरह रखे गए थे कि ड्राइवर को भी इसकी भनक नहीं लगी। ये दोनों बम आतंकवादियों के उसी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप ने रखे। दायरा लगातार बढ़ता ही जाता। पूरे दक्षिण मुंबई में हर तरफ या तो गोलियों और गोलों की आवाजें आ रही थी या फिर पुलिस के साथ। और फिर तभी मेट्रो सिनेमा के बाहर जो कुछ हुआ उसने तो पुलिस को भी बेचैन कर दिया। जगह मेट्रो सिनेमा हॉल, वक्त 10:45। पुलिस कंट्रोल रूम की घंटी फिर खनखनाती। फिर एक बुरी खबर। मेट्रो सिनेमा हॉल के बाहर कुछ लोग अंधाधुंध गोली बरसा रहे थे। मेट्रो के बाहर भी 2 लोग थे। दोनों के हाथों में AK-56 राइफल। दोनों यहाँ भी एक टैक्सी से उतरे और अंधाधुंध भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर। लेकिन इस बार गोलियां बरसाने के बाद उन्हें वापस टैक्सी तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। आतंकवादियों ने अफरा तफरी के माहौल का फायदा उठाकर पुलिस की ही एक जिप्सी पर कब्जा कर लिया और फिर उसी जिप्सी में बैठकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए भाग निकले। अब आतंकवादियों के कब्जे में पुलिस की जिप्सी थी और पुलिस की जिप्सी वो शहर के चक्कर काट रहे थे, वो भी गोलियां बरसाते हुए। मामला बेहद नाजुक हो चला था क्योंकि पुलिस की जिप्सी का भरम देकर आतंकवादी ज्यादा खून खराबा कर सकते थे। और ये वही वक्त था जब मुंबई पुलिस के जांबाज अफसर, जिनमें ATS के चीफ भी शामिल थे, इन आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बन गए। जगह कामा अस्पताल, वक्त 11:15। मेट्रो सिनेमा से पुलिस की जिप्सी में निकलने के बाद दोनों हमलावर रास्ते में जब तब गोलियां बरसाते हुए कामा अस्पताल पहुंचते और वहां भी अचानक फायरिंग शुरू कर देते। तब तक पुलिस को भी यह खबर मिल चुकी थी कि 2 आतंकवादी पुलिस जिप्सी पर कब्जा कर कामा अस्पताल की तरफ गए। पुलिस को अंदेशा था कि कहीं वो अस्पताल में घुसकर मरीजों को बंधक न बना ले। लिहाजा खबर मिलते ही मुंबई पुलिस के सबसे तेज अफसरों से लैस ATS की टीम कामा अस्पताल का रुख करती है। इस टीम की अगुवाई खुद ATS चीफ हेमंत करकरे कर रहे थे और उनके साथ थे एनकाउंटर एसपी विजय सालस्कर, DIG अशोक कामते और एक कांस्टेबल। ये चारों सालस्कर के ड्राइवर के साथ उन्हीं की क्वालिस गाड़ी में कामा अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जैसे ही 5 गाड़ी से नीचे उतरते हैं, अचानक पीछे से वही गाड़ी आती है जिसे आतंकवादियों ने अपने कब्जे में। इसके बाद उसमें सवार दोनों आतंकवादी AK-56 राइफल से उन पर हमला कर देते हैं। इसी गोलीबारी में करकरे, सालस्कर और कामते समेत उनके ड्राइवर और कांस्टेबल की हो जाती है। पुलिस टीम पर हमला करने के बाद दोनों आतंकवादी पुलिस की ही जिप्सी में कामा अस्पताल से भागते हैं। अब उनका रुख मंत्रालय की तरफ था। अंधाधुंध फायरिंग कर बस
विधान भवन। पुलिस जिप्सी में सवार दोनों आतंकवादी कामा अस्पताल से नरीमन पॉइंट पहुंचते हैं। इस दौरान वो जहां से गुजरे गोलियां बरसाते गुजरे। चूंकि उन्होंने पुलिस की गाड़ी को अगवा किया था, लिहाजा खबर मिलते ही पुलिस ने उस जिप्सी का नंबर पूरे शहर में फ्लैश कर दिया ताकि लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी सतर्क हो जाएं। नंबर फ्लैश होने के बाद पूरे रास्ते की नाकेबंदी कर दी गई। आतंकवादियों को शायद इसकी भनक लगी, लिहाजा कामा अस्पताल से नरीमन पॉइंट पहुंचकर दोनों ने पुलिस की जिप्सी छोड़ दी और एक स्कोडा कार को अगवा कर उसमें सवार हो गए। इसके बाद उन्होंने कार विधान मंडल की तरफ। मंत्रालय के नजदीक पुलिस की नाकेबंदी थी, लिहाजा जब उन्हें रुकने को कहा गया तो दोनों आतंकवादी पुलिस टीम पर गोलियां बरसाने लगे। इस गोलीबारी में 3 पुलिस वाले घायल हो गए। मंत्रालय से गोलियां बरसाते हुए दोनों आतंकवादी नरीमन पॉइंट के रास्ते हर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए गिरगांव चौपाटी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन चौपाटी पर कुछ इस तरह नाकेबंदी की गई थी कि वो चाहकर भी गाड़ी तेजी से भगा नहीं सकते थे, लिहाजा पहली बार दोनों वहीं फंस गए। जगह गिरगांव चौपाटी, वक्त 11:40। पुलिस जिप्सी पर आतंकवादी के सवार होने की खबर शहर में आग की तरह फैल चुकी। हर सड़क, हर चौराहे को सील किया गया था। हर गाड़ी की गहन तलाशी ली जा रही थी और ठीक उसी वक्त गिरगांव चौपाटी के पास एक स्कोडा कार आती है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कार बैरिकेड्स को तोड़कर पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर देती है। जवाब में पुलिस की तरफ से भी गोलियां चलाई जाती है। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मौके पर ही मारा जाता है, जबकि दूसरा पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और इस